उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज वाले वर्ड पे कि उनसे पूछिए तो बोलती है कि मैंने नहीं किया पर होता है कॉम्प्रोमाइज। सही तो बोला उन्होंने, मतलब कहाँ होता कॉम्प्रोमाइज, मुझे भी जानना है भाई, मैं खुद बोल रही हूँ। सच में खेसारी सर ने बहुत अच्छा बोला है जब वो बोलती कॉम्प्रोमाइज के लिए। आप जिस भी हीरोइन से पूछिएगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेगी हाँ चलता है, बट मैंने नहीं। पावर स्टार पवन जी को इस बार बीजेपी वालों ने फाइनली टिकट दे ही दिया एमएलसी का। बिल्कुल, जिस चीज के वो हकदार। चैनल के थ्रू जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा देख रहे हैं, उनको ढेर सारा प्यार। फिलहाल बनारस की नगरी में है, बाबा की नगरी में कैसा लग रहा है और किस गाने की शूटिंग कर रही हैं आप फिलहाल? ऑफ कोर्स बाबा की नगरी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा फील, किसको अच्छा फील नहीं होगा भाई। और आज मैंने शूट किया गोलू राजा जी का, तो बहुत सुंदर सॉन्ग शूट किया मैंने, बहुत प्यारा। BIPL था, क्या था जी क्या कहिएगा, भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टार वहाँ पे दिखे हैं और रवि जी की टीम ने वहाँ पे विनर बना। जी, BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है, जिसको हम भोजपुरी IPL भी बोला जा रहा था। इस सीजन 5 था ये, और सारे सुपरस्टार वहाँ पे गए हुए थे सपोर्ट करने। और मतलब बहुत जगह पता चला किसी को इनवाइट नहीं, मुझे तो इनवाइट भी किया गया था और अच्छा पे भी किया गया था। मतलब वहाँ पे मैं बतौर एंकर गई थी। जी पैसा? जी मुझे पे भी हुआ। अच्छा। जी बहुत दिन हो गया पवन जी के साथ में आपका गाना नहीं आया, क्यों, क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, गाना शूट रखा हुआ, आई थिंक इस महीने या नेक्स्ट मंथ आएगा ही आएगा। और जहाँ तक कि सबको मालूम है कि पवन जी ज्यादा शूट भी नहीं कर रहे हैं, जितना बहुत कम शूट हो रहा है। और उस टाइम हमने लगातार शूट किया, तो अभी मेरा मुझे लगता है एक मूवी का भी गाना है और एक आराध्या म्यूजिक जोन का बहुत ही प्यारा गाना है, जो बहुत जल्द देखने को मिलेगा और बहुत जल्द हम शूट भी करेंगे। कुछ भी ऐसा सुना, मेरा एक बाइट बहुत वायरल हो रहा था, दिल गुर्दा फेफड़ा, तो लोगों ने बोला कि अरे अब काम नहीं मिल रहा इसलिए ऐसा। नहीं गाइज, वो मेरा 2-2.5 साल पहले का वीडियो था, इंटरव्यू था। जब मैं स्टार्टिंग में काम करने आई थी, मैं वायरल हुई थी पवन जी की वजह से। आज भी बोलती हूँ पवन सर की वजह से ही मैं जो हूँ यहाँ पे। तो लोगों ने उसको लाके वायरल किया। नहीं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सर को बहुत प्यार करती हूँ। हम काम किए भी हैं, रिलीज भी होगा और आगे भी करेंगे। इसमें बहुत सारा विवाद हो गया पवन जी को लेके, खेसारी जी को लेके। अगर क्यों शालिनी मैम से पूछे, पवन जी को आप पहले चुनोगे या फिर खेसारी जी को? ऑफ कोर्स पवन सर को चुनूंगी मैं तो उन्हीं के साथ काम की हूँ। मैं अभी भी बोली कि जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, सब कुछ मैं श्रेय उनको देती हूँ। तो ऑफ कोर्स पवन सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। पवन जी और खेसारी में क्या फर्क लगता है आपको? आपके हिसाब से कौन बढ़िया सिंगर है और कौन बढ़िया एक्टर है? नहीं, सिंगर तो ऑफ कोर्स पवन सर बहुत अच्छे सिंगर हैं और खेसारी सर भी अच्छे सिंगर है। और रही एक्टर की बात, तो अपनी अपनी मूवी में जो भूमिका होता है दोनों बतौर निभाते हैं, तो एक्टर भी हम टू गुड ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि पवन जी अच्छे एक्टर नहीं है, खेसारी जी अच्छे एक्टर है, नहीं, टू गुड है एक्टर, दोनों अच्छे एक्टर है। ज्यादा प्रेम मिलता है जितने भी हमारे बड़े लोग हैं। जैसे मैंने BIPL किया तो मनोज तिवारी सर आए, जैसे मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने बोला अरे तू बड़ा बढ़िया बोला तरु। जैसे निरहुआ सर हो गए, वो भी मतलब पूरे टाइम। कुछ दिन पहले पॉडकास्ट आपने देखा था? क्यों छुआ है क्या? उसमें भी खेसारी जी ने कहा कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सब मॉडलें जब इंटरव्यू देते हैं कहते हैं कि हाँ, ये वाला तो बाइट में, हाँ ऑफ कोर्स मैं एग्री करती हूँ उनसे यार। मतलब सच में सही बोला उन्होंने, इस टाइम तो मैं उनको एग्री करूँ। उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज वाले वर्ड पे कि उनसे पूछिए तो बोलती है कि मैंने नहीं किया पर होता है कॉम्प्रोमाइज। सही तो बोला उन्होंने, मतलब कहाँ होता कॉम्प्रोमाइज, मुझे भी जानना है भाई, मैं खुद बोल रही हूँ। सच में खेसारी सर ने बहुत अच्छा बोला है जब वो बोलती है कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, फिर बोलती है कि हमें नहीं बोला गया। तो बोला किसको गया है भाई? नहीं गाइज, मुझसे तो आज तक किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बोला है। बहुत अच्छे इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। मैंने खेसारी सर के भी साथ काम किया, पवन सर, कल्लू सर, अंकुश सर, जितने भी सुपरस्टार है ना, गुंजन सर, इतने टू गुड है। और रितेश सर, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने प्यारे हैं सब यार, बहुत अच्छे हैं। कोई आज तक नहीं बोला है, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता। पता नहीं कौन बोलता है कॉम्प्रोमाइज के लिए यार, मेरे को सच में नहीं मालूम है। उन्होंने कहा गीता पे हाथ रखवाइए तभी वो लोग झूठ बोल देंगे। मैं एग्री हूँ उनके साथ में।